सुखदेव जी महाराज ने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है तो 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेचिताभयम्। 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। सबसे पहला है सुनना। हम लोग भगवान की कथाओं को सुने, भगवान के भजनों को सुने, भगवान का सत्संग सुने, भगवान की चर्चा सुने। श्रोतव्य, क्योंकि जब तक आप भगवान की लीलाओं को नहीं सुनोगे तब तक आपकी श्रद्धा भगवान में नहीं हो सकती। देखो, अगर हम किसी व्यक्ति की जब तक महानता नहीं जानेंगे, जब तक उनका प्रभाव नहीं जानेंगे, तब तक उनमें हमारी श्रद्धा नहीं हो सकती। अब आपके पास यहाँ पर आकर के प्रधानमंत्री बैठ जाएं और आपको पता नहीं है ये प्रधानमंत्री हैं, तो आप तो फिर वैसे ही बैठोगे ना। आपको क्या पता है कि ये प्रधानमंत्री हैं? जब तक आपको उनका प्रभाव पता नहीं है कि ये प्रधानमंत्री हैं, तब तक आप श्रद्धा नहीं होगी उनके प्रति। और जब आपको पता चल जाएगा कि ये प्रधानमंत्री, तो आप श्रद्धा होगी कि हाँ ये प्रधानमंत्री देश के। ऐसे ही जब तक भगवान की लीलाओं को नहीं श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक भगवान में श्रद्धा नहीं हो सकती, भगवान में समर्पण नहीं हो सकता, भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। और जब भगवान के बारे में हम जान लेते हैं तब भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। तो सबसे पहली बात हुई श्रोतव्य। अच्छा, दूसरी बात है कीर्तितव्य, कि भगवान का कीर्तन। हमने भगवान की कथा सुन ली और सुन करके हमने इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी, इससे कोई फायदा नहीं है। भगवान की कथाओं को सुनो और सुनने के बाद में उनका गायन करो। सुनने के बाद में उन लीलाओं का गायन करना चाहिए, सुनानी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तीसरी बात है स्मर्तव्य। गायन के बाद में भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए कि देखो भगवान ने कैसे बाल लीलाएं की हैं, भगवान ने गोपियों को यहाँ पर जाकर के कैसे माखन चुराया है, कैसे माखन खाया है। काश भगवान हमारे यहाँ पर भी आकर के हमारे माखन को खाएं और हम पर कृपा करें। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। 3 बात हो गई, सुनना, भगवान की लीलाओं को गाना और भगवान की लीलाओं का स्मरण करना। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही प्रधान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही प्रधान है। भगवान के नाम के सहारे ही इस संसार से, भवरूपी संसार से हम पार जा सकते हैं, और कोई दूसरा साधन नहीं है। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन बताया है कि भगवान को अगर पाना चाहते हो क्रम से, तो 4 बातों का अभ्यास करना पड़ेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूपे मना संदारये दिया। जितासनो, पहले अपने आसन को जीतो। जब तक आसन हमारा सही नहीं होगा तब तक हम अपनी श्वासों पर कंट्रोल नहीं कर सकते।
पहले आसन हमारा होना चाहिए कि 1 घंटे तक 2 घंटे तक हम आसन पर अपने आसन पर बैठे रहें, अपने आसन से हिले नहीं, अपना आसन सिद्ध होना चाहिए। अच्छा, आसन के बाद में जितासनो जितश्वासो, अपनी श्वासों पर कंट्रोल करो प्राणायाम के द्वारा, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये वगैरह। जित संगो, हमारा संग भी ठीक होना चाहिए। अगर संग हमारा अच्छा नहीं है तो हम भगवान की उस लीला को, भगवान के उस रूप को देख नहीं सकते। क्यों? देखो भैया, आप पहलवान के साथ रहोगे तो पहलवानी अपने आप ही आ जाएगी, नेताओं के साथ रहोगे तो नेतागिरी अपने आप आ जाएगी, और जैसा संग करोगे वैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। अगर संतों का सानिध्य करोगे तो भक्ति अपने आप ही आ जाएगी, बुलाने की जरूरत नहीं है। महापुरुषों का साथ करोगे तो भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण अपने आप ही आ जाएगा, लाने की जरूरत नहीं है। तो जित संगो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो। हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है। मन कहता है कि आज ये चीज खा लें तो हम वही चीज खाते हैं, मन कहता है कि वहां चलें फिर हम वही चले जाते हैं। हम जो हैं मन के हिसाब से चलते हैं, अपनी इंद्रियों के हिसाब से चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंद्रियां हमारे हिसाब से चलें। भैया, ये जो हमारा मन है यही मुक्ति और बंधन का कारण है। मन ही एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हमारी मुक्ति और बंधन का कारण यह हमारा मन है। मन अगर संसार में लगा है तो बंधन का कारण है, और मन अगर परमात्मा के चरणों में लगा है तो मुक्ति का कारण है। देखो, चाबी होती है ना, चाबी को इस तरफ घुमा दो तो जो ताला होता है वो बंद हो जाएगा, चाबी को उस तरफ घुमा दो तो खुल जाएगा। ऐसे ही जो हमारा मन है ये भी एक चाबी है। अगर मन को संसार की ओर घुमाओगे तो बंधन हो जाएगा, और परमात्मा की ओर घुमाओगे, संतों की ओर घुमाओगे तो बंधन छूट जाएगा।